नमस्कार। जय हिंद। आज करेंगे वही क्वेश्चन। डिस्काउंट बटा छूट, तीनों चीजें एक ही हैं। बहुत बार आपने देखा होगा, आप शॉप में जाओ तो जो शॉपकीपर होता है ऐसे डिस्काउंट देता है भाई, 30%, 10%, 25%, 15%, 22%, 18% और 40%। तो क्वेश्चन ये है कि आपको ये बताना है कि ग्राहक के लिए सबसे बढ़िया छूट कौन सी होगी। सबसे बढ़िया छूट, सबसे बढ़िया छूट किसको माना जाता है? सबसे बढ़िया छूट उसको माना जाता है कि ग्राहक को कम से कम पैसा देना पड़े। ग्राहक को कम से कम पैसा देना पड़े। तो ग्राहक क्या चाहता है कि जितनी छूट मैक्सिमम, ज्यादा से ज्यादा जितनी छूट मिले, जितनी से जितनी ज्यादा से ज्यादा जितनी छूट मिल सके मैं वो छूट लूं। अब इन चार छूटों का ऑफर दे रखा है शॉपकीपर ने, दुकानदार ने, और बोला भाई साहब एक कोई एक सेलेक्ट कर लो, वो आपको वो छूट हम दे देंगे। अब समझ में नहीं आ रहा, जो कस्टमर को समझ में नहीं आ रहा कि इनमें से कौन सा सेलेक्ट करूं कि वो इन चारों में ज्यादा से ज्यादा छूट होगी, मैक्सिमम होगी। तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूं कि इसका फंडा है क्या। जब भी जब भी शॉपकीपर ग्राहक को छूट देता है तो ऐसे देता है वो 30, 10, 25, 15, 22, 18 और 40। आप एक बात देखो, 30 और 10, 40, 25, 15, 40, 22, 18, 40, सबका जोड़ एक है, लेकिन फिर ये अलग अलग क्यों देता है फिर? भाई सबका जोड़ तो अलग है, सॉरी सबका जोड़ तो सेम है, 30 और 10, 40, 25 और 15, 40, 22 और 18, 40। तो फिर डायरेक्ट क्यों नहीं बोलता? तो इसका एक फंडा ये है कि कोई भी दो छूट आपको मिलती है, जैसे किसी ने पहली छूट A% और दूसरी छूट दी B%, A% और B%, तो उसका इफेक्टिव छूट निकालने के लिए क्या करते हैं? A प्लस बी माइनस ए इंटू बी बटे 100, ये करके देखते हैं, तो उससे पता लग जाता है कि हमारी इफेक्टिव छूट क्या होगी। अब सारी चीजें ये इसमें अप्लाई करके देखो, फिर पता करो कौन ज्यादा है कौन कम है। लेकिन इससे करोगे बहुत आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी और बहुत ज्यादा क्वेश्चन महंगा पड़ जाएगा। चलिए इसके पीछे समझते हैं एक फंडा जो क्या काम करता है, जो हम क्वेश्चन को देखते ही बता सकते हैं कि सर ये छूट ग्राहक के लिए सबसे बेस्ट रहेगी। चले भाई शुरू करें। अभी देखना आप आज के बाद ऐसे क्वेश्चन सिर्फ आप ऑप्शन से देखोगे और उड़ा दोगे, ठीक है भाई। मैं क्या बता रहा हूँ देखो, अगर मैं इसका इफेक्टिव निकालूंगा, देखते रहना भाई, इसका इफेक्टिव निकालूंगा तो क्या आएगा? 30 प्लस 10 और फिर माइनस 30 इंटू 10/100। यहाँ आएगा सेकंड के लिए 25 प्लस 15 माइनस 25, 25 इंटू 15/100। फर्स्ट सेकंड, थर्ड में क्या आएगा? 22 प्लस 18 माइनस 22 इंटू 18/100। फोर्थ में क्या है? फोर्थ में बोलो गुरु जी, फोर्थ में तो एक ही छूट है, फोर्थ में तो एक ही छूट है। बात कर रहे हो अब दो दो की, तो एक छूट मैं बना लेता हूँ अपनी तरफ से 0%। अरे भाई पहली छूट 40% दे दी उसने, दूसरी छूट है नहीं, तो दूसरी छूट है ही नहीं, मतलब कस्टमर ने, शॉपकीपर ने वो छूट दी नहीं होगी, दी नहीं होगी, तो 1 रुपया भी कम हुआ नहीं होगा। और 1 रुपया कब कम नहीं होता है? जब कोई आदमी ये बोले कि नहीं मैं तो 0% ही छूट दूंगा, यानी छूट नहीं दूंगा, तो हम मान लेते हैं 0%, ठीक है। अब ये चीज देखना, मैं ये चीज लंबा मेथड जरूर है ये, लेकिन मैं आपको इसके पीछे लॉजिक बताऊंगा। जो बताते हैं ना कि गैप ज्यादा से ज्यादा कम से कम हो, तो इस क्वेश्चन को ऐसे करते हैं। मैं वो चीज बता रहा हूँ, वो चीज आई कहां से। आप लिखेंगे 40 प्लस 0 माइनस बटे 0 इंटू 100, ये लिखेंगे भाई। अब अभी आप देखो, 40 40 40 40 माइनस हो रहा है कुछ, माइनस माइनस माइनस। अब आप एक बात बताओ, ग्राहक क्या चाहता है कि मेरे को जो छूट मिल रही है वो ज्यादा से ज्यादा हो, मतलब 40, 45, 40 तो तीनों में है। ये जो माइनस वाला फैक्टर है ना, ये डिपेंड करता है, ये जो माइनस वाला फैक्टर है ये डिपेंड करता है कि कितना माइनस हो रहा है। तो आप एक बात बताओ, कस्टमर क्या सोचेगा? जो ये माइनस जो इसमें से कम हो रहा है 40 के बाद, ये कम से कम हो, कम से कम माइनस हो। यानी अब हम इन चारों चीजों में ये देखना पड़ेगा कि इन चारों में कम से कम कौन सा है। इसमें ये कम है, ये कम है, ये कम है या ये कम है, ठीक है भाई। वैसे मैं छूट बता देता हूँ, सबसे जो अच्छी छूट होगी वो कौन सी होगी? आपको दिख रहा होगा
40 माइनस इसमें से कुछ भी कम नहीं हो रहा। जो चौथी छूट है, फोर्थ डिस्काउंट है, देखो उसको जब सोल्व करोगे तो 40 में से कुछ कम नहीं हो रहा। बाकी तीनों छूट ऐसी हैं जिनमें 40 में से कुछ न कुछ कुछ न कुछ कम हो रहा है। वैसे इस क्वेश्चन का आंसर तो आएगा 40%। लेकिन मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं। अब ये देखो, ये हो गया अभी द बेस्ट डिस्काउंट। बेस्ट डिस्काउंट कस्टमर के लिए सबसे बढ़िया छूट ये है। वो ये क्यों है? क्योंकि 40 में से कुछ भी कम नहीं हो रहा। बाकी तीन छूट ऐसी हैं जिसमें से कुछ ना कुछ कम हो रहा है, तो हम ये लगा देंगे कि ये सबसे बढ़िया छूट है। ठीक है भाई, इतना समझ में आया? अभी आप देखना, मैं इसको मिटा रहा हूं। तो ये छूट अपने लिए बेस्ट है, तो मैंने लिख लिया यहाँ 40%। छूट क्या थी? 40% थी। बोला एक ही बार दिया था, तो दूसरी छूट तो थी नहीं। तो दूसरी छूट थी नहीं, इसका मतलब कुछ भी नहीं था। कुछ भी नहीं था मतलब मैं मान सकता हूँ 0%। मैं 0% मान सकता हूँ। अब आप देखो ये फोर्थ छूट आपकी। आप इसका और इसका गैप देखो, कितना गैप है भाई? 40। इसका और इसका गैप देखो 20। इसका और इसका देखो 10। और इसका और इसका देखो 40 माइनस 0। ये तो मैंने लिख दिया, ये 22 माइनस 18। इन चीजों से मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि आप क्या देख रहे हैं कि जिन दो छूटों का गैप सबसे ज्यादा होगा वही छूट काम की होती है, बाकी सब बेकार होती है। अच्छा ठीक है, सबसे बेस्ट छूट जब मैंने गैप निकाला तो 40 मिला। 40 मिलते मैं बोल दूं ये छूट सबसे बढ़िया है। अब कोई ये भी पूछ लेता है कि दूसरी सबसे छूट बढ़िया बताओ, मतलब फर्स्ट तो ये होगी। अब कस्टमर को बोल दिया जाता नहीं ये वाली नहीं मिलेगी, बाकी तीन बच गई, इनमें से कोई बताओ। बाकी तीन बच गई, इनमें से कोई बताओ। तो मैं फट से यहाँ गैप निकाल लूंगा। गैप निकालने के बाद देखो 40 के बाद नेक्स्ट नंबर कौन सा है? 20 है, जो सबसे बड़ा गैप है। अब मैं देखूंगा 20 किस में है? ये। तो सेकंड नंबर पे ये हो गई। यानी मैं बात करूं फर्स्ट नंबर, सेकंड और थर्ड और फोर्थ, बात कर रहे हैं अपन कस्टमर की। तो कस्टमर के लिए सबसे पहली छूट कौन सी? ऑप्शन ऑप्शन क्या लिखे थे? एक जैसे हो जाएंगे, जैसे कोई ए बी सी और डी, तो यानी कस्टमर के लिए सबसे डी। ठीक है, फिर नेक्स्ट में सेकंड नंबर पे अगर कस्टमर चाहेगा तो क्या लेगा? 20 वाली। 20 किसका गैप है? 20 इसका गैप है, यानी ऑप्शन ए। और फिर थर्ड वाली देखो 10 का गैप है। नेक्स्ट 20 के आगे 10 का गैप किस में है? ये फर्स्ट ऑप्शन ए। सॉरी ये नहीं भाई, 20 हो गया। 10 किसका गैप है? 10 ये ऑप्शन बी। तो तीन ऑप्शन आ गए, लास्ट में एक ऑप्शन बच जाता है, ए बी ऑप्शन सी। मेरे कहने का मतलब ये है कि शॉपकीपर के लिए, सॉरी कस्टमर के लिए, अगर छूट की अगर प्रेफरेंस जाने, सबसे अच्छी छूट डी, उससे थोड़ी कम ए, उससे थोड़ी कम बी और उससे थोड़ी कम सी। क्यों? सबसे ज्यादा गैप 40, 40 के बाद गैप 20 जो ऑप्शन ए में है, फिर गैप 10 और फिर गैप 4। अच्छा, सीजिल में और एक सीएचएसएल में दो क्वेश्चन पूछे थे। जो सीएचएसएल का पेपर हुआ था उसमें ये पूछा था कि ऐसा एक क्वेश्चन देके कि भाई ग्राहक के लिए सबसे बढ़िया छूट बताओ। तो मैंने ये तरीका बता दिया, ग्राहक के लिए सबसे बढ़िया छूट बताओ। अच्छा, जो सेकंड शिफ्ट में या शायद सीजीएल का पेपर हुआ था उसमें ये पूछा था कि शॉपकीपर के लिए बताओ। मतलब ये तो ग्राहक के लिए, शॉपकीपर के लिए सबसे बढ़िया छूट बताओ। तो आप मैं एक बात बताऊं, ग्राहक के लिए ये, ग्राहक ये चाहेगा कि मैं पहले कोशिश करूं 40, फिर 20, 10 वाली, 4 वाली। लेकिन जब शॉपकीपर के लिए पूछेगा तो शॉपकीपर के लिए सबसे बढ़िया छूट कौन सी होगी? जो कस्टमर की सबसे घटिया सोच वाली छूट है, वो सबसे खराब, जो उसको लेना नहीं चाहता, वो दुकानदार क्या करेगा? उसको फर्स्ट नंबर पे देना चाहेगा। तो यानी आप ऊपर से नीचे कर सकते हैं। तो दुकानदार क्या करेगा? ये सबसे बढ़िया छूट ये, फिर उसकी ये, फिर ये वाली, फिर ये वाली।
मतलब कस्टमर के लिए ऊपर से नीचे डी, ए, बी और सी। ठीक है भाई। और जब बात करेंगे शॉपकीपर की तो सी, बी, ए, डी। तो सी ऑप्शन ये, यानी कस्ट शॉपकीपर के केस में उल्टा हो जाएगा। हम ग्राहक के लिए छूट की बात करें तो हम ये देखते हैं कि जो दो छूट हैं उनमें सबसे ज्यादा गैप किसमें है, वो आंसर होगा। और जब बात आएगी शॉपकीपर की तो हम ये देखेंगे कि सबसे कम गैप किसमें है, वो ग्राहक के लिए हो जाएगा। तो सबसे कम गैप 4 है और किसमें है, सी में। तो जब बात शॉपकीपर की आएगी तो ऑप्शन सी आंसर होगा। अगर बात आएगी किसकी किसकी बात आएगी कस्टमर की तो डी ऑप्शन सी होगा। ठीक है भाई, ये था इसका फंडामेंटल, ऐसा क्यों वर्क क्यों करता है, ये ऐसा ही क्यों होता है। अब एक सीजीएल में आया क्वेश्चन करते हैं। ये मैंने समझाने के लिए 40 लिया था आपको भाई। क्यों लिया था, क्यों मैंने ये समझाने की कोशिश की आपको कि ये भी एक तरह की दो छूट ही है, लेकिन सबसे बेस्ट छूट ये है। क्यों है, क्योंकि इन दोनों का जो गैप है वो सबसे बड़ा है और आपको वही देखना है। अब एक सीजीएल का आया क्वेश्चन देखते हैं भाई। देखो सीजीएल में आया था क्वेश्चन कि आपको बताना है कि भाई इनमें से सबसे बढ़िया छूट बतानी किसके लिए, कस्टमर के लिए और शॉपकीपर, आपको दोनों बतानी है। सबसे पहले बात करता हूँ 40 और 10 परसेंटेज है भैया, परसेंटेज लगा लेना अपने आप। 2 पे है 45 एंड 5, 3 पे है 30 और 20, ये 5 है भाई। मार्कर्स को क्या हो गया सबको, 30 और 20, 30 और 20 और डी के लिए, डी में क्या है भाई ऑप्शन 35 और 15। सबसे पहले तो आप ये देखो इन दो सबका टोटल 50 है, मतलब 50 क्या सेम है। देखो इसका 50, इसका 50, 30 20 50, 35 प्लस 15 50। अब हम वो अप्लाई कर सकते हैं जो हमने अभी 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 सीखा है। तो फटाफट गैप निकाल देंगे। देखो गैप निकालोगे 30, 40, 10 और ये 20, ये होगा भाई गैप, देख लो। अब आप बताओ सबसे ज्यादा गैप किस में है, सबसे ज्यादा गैप किस में है, ये। तो अगर ग्राहक को बोल दिया जाएगा ना कि इनमें से कोई छूट ले लो तो ये कहेगा सर अपन को तो फर्स्ट नंबर पे ये चाहिए, ये 1 नंबर पे उसकी छूट। फिर बोलेगा कि नहीं नहीं ये नहीं मिल रही, आगे बताओ। तो फिर ग्राहक 3 बच गए, 3 में से ये लेना पसंद करेगा क्योंकि तीनों में जो गैप है, गैप बड़ा, ये 20 है। तो 20 किसके साथ है, डी। तो ये जब आएगा तो 2 नंबर पे ये हो जाए। ठीक है, फिर 3 पे क्या होगा ऑटोमेटिकली, 3 पे सॉरी 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 एक सेकंड, सबसे गैप ये हो गया 40। फिर गैप कितना है भाई, 30 है, 30 है, 30 है, 30 30 है, सॉरी सॉरी। फिर ये आएगा, ये 2 नंबर पे ये आएगा। फिर गैप क्या है, 20। फिर 3 नंबर पे ये छूट लेगा, 3 पे ये। और फिर जो सबसे कम गैप किसमें, ये। बस आपको ना, देखो क्वेश्चन से कुछ भी पूछे आपको पहले कस्टमर के लिए ये निकाल देना है, क्योंकि कस्टमर के लिए मैं ये जानता हूं कि जो सबसे जो बढ़िया छूट होगी वो वाली होगी जिसमें दो छूटों में गैप क्या हो, ज्यादा हो, ज्यादा। तो आप देख सकते हैं गैप पहले ये है 40, फिर 30 वाली चलेगी, फिर 20 वाली, फिर ये 10 वाली। ये कस्टमर के लिए, कस्टमर के लिए, कस्टमर के लिए जो सबसे लास्ट छूट है ना, जो उसको बिल्कुल पसंद नहीं करता है, वो शॉपकीपर की पहली पसंद होती है। जब बात करेंगे शॉपकीपर की तो क्या होगा, ये सारा चेंज हो जाएगा। तो मैं यहाँ लिखता हूँ, देखो सबसे पहली छूट 40 के गैप वाली, यानी ऑप्शन ए, बी, सी, यानी ऑप्शन बी 40 का गैप। फिर क्या है भाई, 30 का गैप। फिर क्या है, 30 का गैप, यानी ऑप्शन ए। फिर क्या है, 40 30 20, डी। और फिर क्या बच गया, ए बी सी, सबसे सी। ये कस्टमर के लिए भाई, कस्टमर के लिए सबसे अच्छी छूट बी, ए, डी और सी, ये ऑप्शन है। अगर बात करें शॉपकीपर की तो उल्टा करना पड़ेगा, उल्टा। जो कस्टमर की सबसे रद्दी वाली
जो वो सबसे लास्ट में लेना चाहता है वो शॉपकीपर फर्स्ट में देना चाहता है। तो कस्टमर क्या चाहता है कि मैं ये डिस्काउंट सबसे बाद में लूं, तो यही शॉपकीपर की फर्स्ट प्रायोरिटी होती है। तो पूछेगा आपसे, कुल मिला के ये है कि अगर अगर आप कोई कस्टमर के लिए पूछे तो आपने दो छूट में सबसे बड़ा गैप होगा वो कस्टमर के लिए, और सबसे छोटा गैप होगा वो शॉपकीपर के लिए। तो इसमें सबसे छोटा गैप कौन सा है? ये। तो सी ऑप्शन लेगा। समझ में आया? उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। बाकी जितने भी क्वेश्चन है आप प्रैक्टिस कर लेना, कोई भी क्वेश्चन आए हुए उठा के देख लेना, इसी लॉजिक पे डिपेंड है। ठीक है भाई, चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।